बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब सल्तनतें तलवार की धार, दानाई के मशवरों और अवाम की दुआओं से कायम रहा करती थीं। दूर एक सरसब्ज़ो शादाब रियासत थी, जिसे लोग सल्तनत नौरान के नाम से जानते थे। ये रियासत अपने मुनसिफाना कवानीन, खुशहाल बाज़ारों और मजबूत किलों की वजह से मशहूर थी। इस सल्तनत पर एक नेक दिल मगर सख्त मिजाज बादशाह शाह फरीद बिन सुलीम हुकूमत करता था। शाह फरीद इंसाफ पसंद था, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख ये था कि वो औलाद से महरूम था। बरसों की दुआओं, सदकों और मन्नतों के बावजूद उसके आंगन में कोई चिराग रोशन ना हो सका। बिलाखिर एक सर्द और खामोश रात शाह फरीद इस दुनिया से रुखसत हो गया। जैसे ही बादशाह की वफात की खबर फैली, पूरे दारुल हुकूमत में कहराम मच गया। किले की फसीलों पर स्याह झंडे लहरा दिए गए, नक्कार खाने खामोश हो गए और बाजारों में एक अजीब उदासी छा गई। मगर आवाम के लम्ह से ज्यादा दरबार में तशवीश और खौफ का माहौल था। अगले ही दिन शाही महल के वसी व अरीज दीवाने खास में वजीरों और अमीरों का हंगामी इजलास बुलाया गया। कालीन बिछे हुए थे, मगर चेहरों पर सुकून का नामो निशान न था। सल्तनत के सबसे बाअसर शख्स वजीर आजम कासिमुद्दीन ने सबसे पहले खामोशी तोड़ी। हजरात, बादशाह बे औलाद दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अब सल्तनत का निज़ाम संभालने के लिए फौरी फैसला ज़रूरी है। मेरी राय में, चूंकि मैं बरसों से सल्तनत के मामलात चला रहा हूं, इसलिए मुझे तख्त पर बिठाया जाना चाहिए। ये सुनते ही दरबार में सरगोशियां शुरू हो गई। इसी वक्त एक दौलतमंद और मगरूर अमीर सिकंदर, जो वजीर आजम से पुरानी दुश्मनी रखता था, तेजी से उठा और बोला, ये कभी नहीं हुआ कि बादशाह के मरने के बाद उसका वजीर आजम ही बादशाह बन बैठे। ये रिवायत के खिलाफ है। बहस ने शिद्दत इख्तियार कर ली। कोई वजीर आजम के हक में था, तो कोई अमीरों की हिमायत कर रहा था। आवाजें बुलंद होने लगीं और दरबार शोर का गढ़ बन गया। किसी ने तजवीज दी, क्यों ना कुरा अंदाजी कर ली जाए, जिसके नाम का कुरा निकले वही बादशाह हो। ये सुनकर अमीर सिकंदर ने हकारत से मुंह बनाया। ये बादशाहत है, कोई खेल नहीं, सोच समझकर फैसला होना चाहिए। मगर सोचने के बावजूद कोई हल ना निकला। आखिरकार एक और अमीर नासिर ने राय दी, क्यों ना हम सल्तनत के दाना और अक्लमंद लोगों को बुलाएं, शायद उनके पास कोई बेहतर मशवरा हो। ये बात सबको पसंद आई और इजलास अगले दिन तक मुलतवी कर दिया गया। अगले दिन सल्तनत के कोने कोने से तकरीबन 50 अक्लमंद अफराद दरबार में जमा हुए। सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग, तजर्बेकार आलिम और दुनिया देखी शख्सियात सब सर जोड़े बैठे सोच में गुम थे। मगर सूरज गुरूब हो गया, चिराग जल उठे और फिर भी कोई फैसला ना हो सका। इसी तरह 7 दिन गुजर गए। आखिर 7वें दिन एक निहायत बूढ़ा और नहीफ शख्स, जिसका नाम बाबा ज़हीर था, आहिस्ता से खड़ा हुआ। उसकी आवाज कमजोर थी, मगर आंखों में गहरी दानाई झलक रही थी। बाबा ज़हीर ने कहा, मेरे भाइयों, मेरे जहन में एक ऐसी तदबीर आई है जिससे न लड़ाई होगी, न खून खराबा और न किसी पर उंगली उठेगी। सब चौंक गए। वजीर आजम कासिमुद्दीन ने कहा, बाबा, अगर ये तजवीज़ काबिल कबूल हुई तो हम सब मान लेंगे। बाबा बोला, एक सफेद पत्थर लिया जाए, उस पर किसी माहिर से लफ्ज़ बादशाह कंद करवाया जाए और उस पर शाही मोहर सब्त की जाए। फिर रात की तारीकी में मैं खुद उसे सल्तनत के किसी हिस्से में फेंक दूंगा। जिसके नसीब में होगा वो उसे पालेगा और वही बादशाह माना जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अमीर सिकंदर चीख पड़ा, ये कैसा मजाक है? बाबा मुस्कुराया, अगर मैं खुद वो पत्थर ले आऊं तो मुझे बादशाह ना माना जाए। मुझे इख्तिदार की कोई ख्वाहिश नहीं। बाबा की बातों में ऐसी सच्चाई थी कि सब ने सर झुका लिए। उसी शाम पूरे शहर में ऐलान कर दिया गया कि एक शाही पत्थर सल्तनत में फेंका जाएगा और जिसे वो मिलेगा वो बादशाह बनेगा। लोग हैरान भी थे और खुश भी। हर शख्स दिल ही दिल में यही दुआ कर रहा था कि शायद किस्मत उस पर मेहरबान हो जाए। आधी रात के वक्त जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था, बाबा ज़हीर खामोशी से घर से निकला। वो चलता रहा, यहां तक कि मुर्गे सहर की आवाज गूंजी। उसी लम्हे उसने पूरी ताकत से पत्थर को घुमाकर अंधेरे में फेंक दिया। अब उसे खुद भी मालूम न था कि वो कहां गिरा है। बाबा ज़हीर मुतमईन दिल के साथ घर लौट आया, मगर उसे ये खबर न थी कि उसकी ये नेकी उसे जिंदगी की आखिरी आजमाइश तक ले जाएगी। रात की खामोशी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। फजर से कुछ पहले सल्तनत नूरान की गलियों में एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। अगरचे ऐलान ये था कि तलाश सुबह सवेरे शुरू की जाए, मगर लालच और इक़्तिदार की हवस ने लोगों को नींद से पहले ही जगा दिया था।
बाबा ज़हीर जब पत्थर फेंक कर वापस आया तो उसने सुख का सांस लिया, मगर उसका सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। कुछ ही देर बाद उसके घर का दरवाज़ा धड़ाम से खुला। एक खौफनाक शक्ल वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे 3 मजबूत जवान खड़े थे। इस आदमी का नाम हाजिब कर्रार था, जो दरअसल एक खुफिया साजिशी गिरोह का सरगना था। कर्रार ने गरज कर कहा, बूढ़े, सच सच बता, पत्थर कहाँ फेंका है? बाबा ज़हीर ने कमज़ोर मगर मजबूत लहजे में जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं, और अगर मालूम भी होता तो मैं न बताता। ये सल्तनत से गद्दारी होती। ये सुनकर कर्रार का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने हुक्म दिया, इसे उल्टा लटका दो। बाबा ज़हीर को रस्सियों से बांधकर छत के शहतीर से उल्टा लटका दिया गया। दर्द, तकलीफ और चीखें, मगर बाबा की ज़बान से सच के सिवा कुछ न निकला। आखिरकार वो जालिम थक गए और उसे इसी हालत में छोड़कर चले गए। बाबा ज़हीर की सांसें आहिस्ता आहिस्ता टूट गईं। एक दाना, एक मुहसिन अपनी ही नेकी की कीमत जान देकर चुका गया। इधर सूरज तुलू हुआ तो पूरा शहर जैसे पागल हो चुका था। हर तरफ लोग दौड़ रहे थे, कोई बाजार की गली में, कोई खंडरात में, कोई खेतों की तरफ। इसी शहर में एक गरीब मगर मेहनती कुम्हार रहता था, जिसका नाम हसन कोज़ागर था। वो सादा दिल, खामोश तबीयत और तकदीर पर राजी रहने वाला इंसान था। इस सुबह हसन ने अपने गधे पर मिट्टी के बर्तन लादे और दुकानों की तरफ चल पड़ा। उसने लोगों को भागते देखा तो आह भरी और बोला, कहाँ मेरी किस्मत, कहाँ बादशाहत। हसन एक दुकान पर पहुंचा। दुकान खुली थी मगर दुकानदार गायब। वो समझ गया कि वो भी पत्थर की तलाश में निकला है। वो बर्तन उतारने लगा कि अचानक एक घड़े के अंदर से खनकने की आवाज आई। हसन चौंका। उसने हाथ डाला और एक सफेद पत्थर निकाल लिया। पत्थर पर कुंदा था, बादशाह। इसके जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने कांपते हाथों से पत्थर को देखा, शाही मोहर को परखा और फौरन उसे अपनी पगड़ी में छुपा लिया। वो खामोशी से घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया और अंदर बैठ गया। हसन की बीवी ज़ैनब ने शौहर को घबराया हुआ देखा तो पूछा, खैरियत है? हसन ने टाल दिया, कुछ नहीं। मगर ज़ैनब का दिल मुतमैन ना हुआ। वो बार बार पूछती रही, यहां तक कि हसन झुंझला गया। ज़ैनब औरतों की फितरत के मुताबिक ये राज दिल में न रख सकी। वो पड़ोसनों तक पहुंच गई और यूं राज ने पर फैला लिए। पड़ोस में रहने वाला एक ताकतवर लोहार सलमान आहनगर शक में मुब्तला हो गया। उसने हसन के घर आकर पूछगछ की, मगर हसन होशियारी से बच निकला। मगर किस्मत अब छुपने वाली न थी। गुस्से में हसन के मुंह से निकल गया, मैं जा रहा हूं बादशाह बनने। यही जुमला जहर बन गया। हसन शहर की तरफ दौड़ पड़ा, पीछे सलमान लोहार और फिर लोग, सैकड़ों लोग। पत्थर उसके पास है। ये आवाज जंगल की आग की तरह फैली। हसन जान बचाकर भागा, चीखता हुआ, बचाओ, ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। शाही मुहाफिजों ने शोर सुना। हसन ने चीख कर कहा, मैं तुम्हारा बादशाह हूं, मेरे पास शाही पत्थर है। ये सुनकर मुहाफिज ठिठक गए। कानून साफ था। मुहाफिजों के सरदार ने घुटने टेक दिए। बादशाह सलामत। लोग सहम गए। वही हसन जो कल तक कुम्हार था, अब तख्त का वारिस बन चुका था। उसने पहला हुक्म दिया, इन सब साजिशियों को गिरफ्तार किया जाए। लोग कैद कर लिए गए। शहर में ऐलान हो गया, बादशाह मिल चुका है। सूरज अपनी पूरी आबोताब से सल्तनते नूरान के आसमान पर चमक रहा था, मगर शाही महल के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वही महल जो कभी बादशाह फरीद बिन सलीम की शान शौकत का मरकज था, आज एक कुम्हार के कदमों की आहट सुन रहा था। हुस्न कोज़ागर को गुस्ल दिया गया। उसके बदन से मिट्टी और मेहनत की खुशबू तो धुल गई, मगर उसकी आंखों में अब भी सादगी बाकी थी। शाही दर्जियों ने उसे रेशमी लिबास पहनाया, सर पर जवाहरात जड़ा ताज रखा गया और उसे सोने के तख्त पर बिठा दिया गया। नक्कारा बजा, मुनादी हुई, सुन लो, सल्तनते नौरान को नया बादशाह मिल गया है, शाह हसन बिन तकदीर। दरबार में मौजूद वजीरों और अमीरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी के चेहरे पर हैरत थी, किसी के दिल में हसद और किसी की आंखों में खौफ। वजीर आजम कासिमुद्दीन ने आगे बढ़कर झुककर सलाम किया, बादशाह सलामत, तकदीर का फैसला सर आंखों पर। हसन ने पहली बार शाही लहजे में बात की, मैं बादशाह हूं, मगर जुल्म का नहीं, इंसाफ का। ये जुमला सुनकर दरबार में एक सनसनी दौड़ गई। तख्त पर बैठते ही हसन के दिल में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, अगर बाबा ज़ुहेर ना होते तो मैं आज यहां ना होता। उसने हुक्म दिया, मेरे मोहसिन बाबा ज़ुहेर को फौरन दरबार में पेश किया जाए।
सिपाही बाबा ज़ुहैर के घर पहुंचे तो वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। बूढ़ा दाना उल्टा लटका हुआ जान से जा चुका था। जुल्म ने दानाई को खामोश कर दिया था। लाश दरबार में लाई गई। हसन तख्त से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये किसने किया? तहकीकात हुई, साजिश खुलकर सामने आ गई। हाजिब कर्रार और उसके साथी गिरफ्तार कर लिए गए। अगले दिन दरबार आम लगा। शहर के लोग जौक दर जौक जमा थे। हसन ने ऐलान किया, आज फैसला होगा। ये तख्त किसी के खून से आलूदा नहीं होगा, मगर इंसाफ जरूर होगा। हाजिब कर्रार, सलमान आहनगर और दूसरे लालची लोग पेश किए गए। वजीर आजम ने कहा, हुजूर, इन सब के सर कलम कर दिए जाएं। मुजरिम कांपने लगे, मगर हसन मुस्कुराया, नहीं, मौत आसान सजा है, इन्हें जिंदा रहकर इबरत बनना होगा। हुक्म हुआ, सबके मुंह काले किए जाएं, गधों पर बिठाया जाए, पुराने जूतों के हार पहनाए जाएं और पूरे शहर में घुमाया जाए। लोगों ने ये मंजर देखा तो समझ गए कि लालच का अंजाम यही होता है। इसी दौरान एक औरत चीखती हुई दरबार में दाखिल हुई। ये हसन की बीवी ज़ैनब थी। उसका हाल बुरा था, आंखों में नदामत और खौफ था। वजीर ने पूछा, ये कौन है? हसन ने गहरी सांस ली, यही तुम्हारी मलिका है। दरबार में आवाज गूंजी, मलिका ज़ैनब जिंदाबाद। हसन ने नरमी से मगर मजबूत लहजे में कहा, जो जुबान फितना फैलाए वो सल्तनत को आग लगा देती है। आज से मेरी मलिका खामोशी, सब्र और अक्ल की मिसाल बनेगी। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गई कि बादशाहत सिर्फ ताज नहीं, जिम्मेदारी भी है। जब सजा का जुलूस हसन के महल्ले से गुजरा तो सलमान लोहार की बीवी अपनी छत पर खड़ी कांप रही थी। उसने वही अंजाम देखा जो हसद और लालच का मुकद्दर होता है। उधर बाबा ज़ुहैर को शाही एजाज के साथ दफन किया गया। हसन खुद जनाजे में शामिल हुआ और कहा, ये तख्त तुम्हारी अमानत है बाबा। चंद ही बरसों में शाह हसन बिन तकदीर एक अजीम बादशाह कहलाया। उसने साबित कर दिया कि बादशाहत नस्ब से नहीं, नीयत से मिलती है। लालच इंसान को गिरा देता है, इंसाफ तख्त को मजबूत करता है। और यूं एक कुम्हार की कहानी सल्तनत की तारीख का सुनहरा बाब बन गई।